जी के गोष्ठी। जिसके पास सब कुछ था, वो अपना महल, अपना सारा ऐशो आराम, सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और समझेंगे बौद्ध धर्म को। ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि कह सकते हैं जीने का एक फलसफा है, एक दर्शन है, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक नई राह दिखाई है। तो देखिए, हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये शुरू होगी एक राजकुमार की कहानी से जो आगे चलकर बुद्ध बने। फिर हम बात करेंगे उनके दिए गए 4 आर्य सत्यों की और उस 8 सूत्रीय मार्ग की जो निर्वाण तक ले जाता है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भाई उनकी शिक्षाओं को बचाया कैसे गया, कैसे ये धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बटा, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं उस इंसान से जिसके विचारों ने इस पूरे दर्शन को जन्म दिया, और समझने की कोशिश करते हैं उनके उस बदलाव को जिसने सही मायनों में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो बात है करीब 563 ईसा पूर्व की। जगह थी नेपाल का लुम्बिनी। यहीं पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के घर एक राजकुमार का जन्म होता है, सिद्धार्थ गौतम। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख या तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं, बस चारों तरफ सुख और ऐशो आराम। तो सिद्धार्थ का जीवन जो था वो कई अहम मोड़ों से होकर गुजरा। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने सच की तलाश में अपना राजमहल छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग भी कहते हैं। फिर सालों की कड़ी तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और आखिरकार कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मतलब देह त्याग करके जन्म मरण के इस चक्र से वो मुक्त हो गए। लेकिन हुआ यूं कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने 4 चीजें देखीं, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार आदमी, एक शव और फिर एक शांत तपस्वी संत। बस इन 4 दृश्यों ने उन्हें पहली बार इंसानी दुख दर्द का एहसास कराया, और यहीं से जीवन के असली मतलब को खोजने की उनकी यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी खोज जो उनके शाही जीवन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना ना एक गहरे प्रतीक यानी सिंबल से जुड़ी हुई है। जैसे जन्म को कमल और बैल से दिखाया जाता है, राजपाट छोड़ने को घोड़े से और ज्ञान मिलने को बोधि वृक्ष से। उनका पहला उपदेश पहिया या चक्र का प्रतीक है और उनकी मृत्यु स्तूप का। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये बौद्ध कला और परंपरा की कह सकते हैं आत्मा है। आज भी ये प्रतीक उनकी पूरी कहानी बयान करते हैं। तो सवाल ये है कि ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने सिखाया क्या? देखिए, उनकी सारी शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो है 4 आर्य सत्य। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज कर रहा हो। सबसे पहले वो बीमारी को पहचानता है, फिर उसके कारण का पता लगाता है, फिर वो ये बताता है कि हाँ इसका इलाज मुमकिन है, और आखिर में वो इलाज बताता है। बिल्कुल यही तरीका है। तो पहला सत्य ये है, ये दुनिया दुख से भरी है। मतलब दुख जो है वो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब दुख ही तो हैं, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अच्छा, तो दूसरा सत्य इस दुख की जड़ तक पहुंचता है। बुद्ध के मुताबिक हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मोह है, हमारी जो लालसा है, वही हमारे सारे दुखों की असली वजह है। सीधी सी बात है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। और फिर आता है तीसरा सत्य जो एक उम्मीद की किरण जैसा है। ये कहता है कि दुख कोई परमानेंट चीज नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो इन दुखों का अंत किया जा सकता है। और आखिर में चौथा सत्य हमें वो रास्ता दिखाता है। ये दुखों से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक रास्ता जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसी पर चलकर इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है और इस पूरे चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब जरा उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जो बुद्ध ने बताए थे दुखों को खत्म करने के लिए। इस रास्ते को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो ये है वो अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 बातें: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। अब देखिए, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इसके सार को समझना ज्यादा जरूरी है। मोटे तौर पर इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है ज्ञान, जिसमें सही समझ और सही इरादे आते हैं। दूसरा है नैतिक आचरण,
मतलब सही बोली और सही कर्म, और तीसरा है मानसिक अनुशासन, यानी सही कोशिश और सही एकाग्रता। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी को बैलेंस करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। और इस रास्ते पर चलने का जो आखिरी मकसद है वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। अब सवाल है, क्या बुझ जाना? तो इच्छाओं की, लालच की और नफरत की जो आग हमारे अंदर जलती है, उसका बुझ जाना। ये वो स्टेज है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है और जन्म मरण के इस चक्कर का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाए, कैसे सहेजा जाए। तो इसका हल निकाला गया बौद्ध संगीतियों के जरिए, मतलब बड़ी बड़ी सभाएं या परिषदें बुलाकर। इन्हीं सभाओं में बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में इकट्ठा किया गया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरी है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून हैं। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन का गहरा विश्लेषण है। ये जो पहली 4 बौद्ध संगीतियां हुईं, ये बहुत ही अहम थीं। इन्होंने न सिर्फ बुद्ध की बातों को किताबों की शक्ल दी, बल्कि संघ यानी बौद्ध समुदाय के अंदर जो भी मतभेद पैदा हुए, उन्हें भी सुलझाया। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं चर्चाओं और मतभेदों से ही आगे चलकर बौद्ध धर्म की अलग-अलग शाखाएं निकलीं। खास तौर पर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म में एक बड़ा बंटवारा हुआ। तो चलिए अब समझते हैं कि ज्ञान पाने के रास्ते को लेकर वो कौन सी अलग-अलग सोच थी जिनसे हीनयान और महायान का जन्म हुआ। तो यहाँ आकर बौद्ध धर्म 2 मुख्य धाराओं में बट गया। एक तरफ था हीनयान, जिसका जोर बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर था और इस बात पर कि हर इंसान को मोक्ष के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ था महायान, जिसका मानना था कि बुद्ध और बोधिसत्वों की मदद से सबका कल्याण हो सकता है। यहीं से मूर्ति पूजा का चलन शुरू हुआ और पाली भाषा की जगह संस्कृत का इस्तेमाल भी बढ़ा। कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस दर्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश थी। अब महायान की एक बहुत ही खास बात है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व कौन है? ये वो ज्ञानी लोग हैं जो खुद तो निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन वो दूसरों के दुख को देखकर उनकी मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुकने का फैसला करते हैं। इसे करुणा या कंपैशन का सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है। महायान परंपरा में कई माने हुए बोधिसत्व हैं, जैसे अवलोकितेश्वर, जिन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है, या फिर मंजुश्री, जो 10 पालमिताओं का वर्णन करने वाली एक किताब धारण करते हैं। ये सिर्फ देवी देवता नहीं है, बल्कि ये उन खास गुणों के प्रतीक हैं जिन्हें पाने की कोशिश कोई भी इंसान कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की विरासत की, इसकी उस गहरे और लंबे असर की। देखते हैं कि कैसे एक विचार ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो प्राचीन भारत से निकलकर ये दर्शन पूरे एशिया और फिर दुनिया भर में फैल गया। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, हर जगह इसने अपनी जड़ें जमाई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वहाँ की संस्कृतियों के साथ घुल मिल गया और इसने नए नए रूप ले लिए, जैसे तिब्बत में वज्रयान और जापान में ज़ेन। ये दिखाता है कि ये फलसफा कितना लचीला है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।